आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर के इंदिरा मिल के जमनीपुर में मौजूद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय रीता गुप्ता नामक विवाहिता की मौत हो गई है। अब मायके वाले पति सास ससुर पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। उधर पुलिस ने पति व ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिर्जापुर के चील निवासी रामदेव गुप्ता ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपनी पुत्री रीता गुप्ता की शादी 20 अप्रैल 2024 को ज्ञानपुर के अचवर निवासी राम सुमेर गुप्ता के पुत्र संतोष गुप्ता के साथ की थी। संतोष गुप्ता हैदराबाद में रहकर किसी मिल में काम करता है। 10 अक्टूबर करवा चौथ वाले दिन वह अपने घर अचवर आया था। उसके पिता राम सुमेर गुप्ता उसी दौरान चील गए थे और अपनी बहू रीता गुप्ता को लेकर घर आ गए थे। रविवार 12 अक्टूबर की भोर रीता गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई। ससुरालियों ने भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर विवाहिता के मायके वाले भदोही पहुंच गए थे। पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति संतोष गुप्ता सोने की चैन व 50,000 नगद मांग रहा था। इसको लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के लिए ही हत्या कर दी गई है। आग से तबाह हुए पीड़ित परिवारों की हकीकत परखने रविवार को पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी चौरी के चकभुईधर बनवासी बस्ती में पहुंचे थे। आपको बता दें कि चौरी के चकभुईधर गांव के बनवासी बस्ती में एक ही रात 8 मढ़ा जलकर खाक हो गया था। रविवार को इस तबाही की हकीकत परखने सीओ प्रभात राय व भदोही से नायब तहसीलदार शशांक राय दलबल के साथ बनवासी बस्ती पहुंचे थे। घटना के दूसरे दिन भी बनवासी बस्ती के लोगों ने यही बात दोहराई है कि गांव के ही दबंगों ने उनकी बस्ती को जलाकर खा कर दिया है। यह पूरा बनवासी बस्ती खुले आसमान के नीचे आ गया है। टेंट लगाकर अब उनका आशियाना बनाया गया है। अब इसी टेंट के नीचे बनवासी बस्ती रात गुजारने को विवश हैं। रविवार को आग से बेघर हुए बनवासी बस्ती में पहुंचे किशन सोनकर, जयप्रकाश सोनकर, आशीष सोनकर, सचिन सोनकर जैसे युवाओं ने फल सहित खाद्य सामग्री का वितरण किया है। आग लगी कि इस घटना के साथ बनवासी परिवार के लगभग 20 लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ईंट लदी ट्रैक्टर से एक स्कॉर्पियो टकरा गई। स्कॉर्पियो पर न्यायाधीश लिखा हुआ था। हादसा होते ही चालक व मजदूर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं स्कॉर्पियो में सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के थानीपुर सरोज बस्ती के समीप का है। मछली शहर बनपुरवा से स्कॉर्पियो में सवार होकर एक परिवार गोपीगंज की तरफ जा रहा था। स्कॉर्पियो 28 वर्षीय विकास गुप्ता नामक चला रहा था, जबकि स्कॉर्पियो में 63 वर्षीय लालचंद गुप्ता व 60 वर्षीय उनकी पत्नी शकुंतला देवी सवार थी। थानीपुर सरोज बस्ती के समीप स्कॉर्पियो पहुंची, तभी सामने से आ रही ईंट लदी ट्रैक्टर का एक्सल अचानक टूट गया। इसी ट्रैक्टर से स्कॉर्पियो टकरा गई थी। हादसे में स्कॉर्पियो चालक सहित पति पत्नी घायल हो गए थे। घायलों को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कॉर्पियो पर न्यायाधीश लिखा हुआ था। सुरियामा इलाके के एक गांव में अपनी दादी के साथ सो रही 8 साल की मासूम बच्ची को एक हैवान उठाकर खेत में लेकर चला गया था और उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर गया था, जिसे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब मिशन शक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जौनपुर के बरसठी कूसा निवासी 25 वर्षीय राज कमल उर्फ करिया पर रासुका लगा दिया गया है। सुरियामा इलाके में घटी इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने इस हैवान को 12 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।
भदोही जिले के 8 केंद्रों पर रविवार को 2 पालियों में यूपी पीसीएस की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच कराई गई है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर जहां पुलिस मुस्तैद रही, वहीं पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह, जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। पीसीएस परीक्षा को लेकर चट्टी चौराहों पर भी पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। केंद्रों के आसपास अनाधिकृत व्यक्तियों को पुलिस भटकने तक नहीं दे रही थी। भदोही जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 2025 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही थी। 3552 में से 1661 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। आधे से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा को लेकर केंद्रों के आसपास पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर के जिला खेल स्टेडियम में 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। यह प्रतियोगिता युवा पाल संगठन के बैनर तले कराया गया था। संगठन के अध्यक्ष रोहित कुमार पाल ने बताया कि संगठन के बैनर तले खेलोगे तो खिलोगे के नारे के साथ गांव की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं। इस साल भी मूसीलाटपुर के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में दौड़, गोला व भाला फेंक जैसे खेलों का आयोजन कराया गया था। दौड़ में ममता पाल, ब्रजेश पाल, अभिषेक पाल, नीरज पाल, प्रांजल पाल, साक्षी पाल, प्रतिभा पाल, प्रियांशु पाल, प्रतीक्षा पाल अव्वल रहे। वहीं गोला में अभिषेक पाल व भाला फेंक में राजपाल प्रथम रहे। प्रतियोगिता में भदोही, औराई, अभोली, सुरियावा, जंगीगंज, ज्ञानपुर, गोपीगंज जैसे इलाके से महिला पुरुष खिलाड़ी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर रविवार को स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सपाइयों ने श्रद्धा पूर्वक जयंती मनाते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, अंजनी सरोज, मोहम्मद अरशद, हृदय नारायण प्रजापति, सुहेल अंसारी, खुशियाल जैसे सपाइयों ने कहा कि लोहिया जी एक ऐसे अलौकिक विभूति थे जिनके स्मरण मात्र से अपने आप में समाजवाद समाहित हो जाता है। सपाइयों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस शब्द को भी याद किया जो उन्होंने कहा था कि सड़कें सूनी रही तो संसद आवारा हो जाती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तेज रफ्तार बोलेरो के धक्के से 35 वर्षीय राजू नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई भेजा गया था। मामला औराई थाना इलाके के उगापुर हवाई पट्टी के समीप का है। कुरौना निवासी राजू नामक साइकिल सवार औराई की तरफ जा रहा था। उगापुर हवाई पट्टी के पास पीछे से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। वहां मौजूद अवध नारायण तिवारी ने फौरन डायल 112 व सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी। सरकारी एम्बुलेंस से ही घायल राजू को सीएससी औराई भेजा गया था। सूचना पर घायल राजू के परिजन भी पहुंच गए थे। घायल बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया था। भदोही जिले के खासकर ग्रामीण इलाके की सड़कों के किनारे उगे घास फूस को साफ कराने में भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग पूरी तरह हाथ खड़ा कर चुका है। अब ग्रामीण आपस में चंदा कर सड़क किनारे उगे ऐसे घास फूस को साफ कराने में जुट गए हैं। ऐसा ही एक मामला कोयरौना के इनार गांव गोसाईपुर से सामने आया है। इलाके के सुभाष चंद्र, रामजीत, श्याम, बिजुल, तौलन, राम कल्लू जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गंगापुर तलिया से बिरवा पहाड़पुर जाने वाले मार्ग के इनार गांव गोसाईपुर में सड़क की दोनों पटरियों पर बड़े बड़े सरपत घास फूस निकल आए थे। लोक निर्माण विभाग से साफ कराने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग मौन साधे बैठा रहा। इस रास्ते से महिलाओं ने आवागमन करना छोड़ दिया था। अक्सर वाहनों के सामने जानवर भी आ जाते थे। अब इलाके के लोग आपस में चंदा कर जेसीबी से सड़क के पटरियों पर उगे घास फूस को साफ करा रहे हैं। चौरी के रजईपुर गांव के सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल मैदान में
चलने वाले 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया है। 11 अक्टूबर की शाम प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया गया था। गांव के ही रोहित पटेल ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष खेल मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। 11 अक्टूबर को भी आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता में मानसिंहपुर, दलापुर, ममहर, सरबतखानी, बहुता खुर्द, कुनबीपुर समेत गैर जनपदों से कबड्डी खिलाड़ी पहुंचे थे। फाइनल मुकाबले में वाराणसी के हृदयपुर की टीम ने बाजी मारी है, जहां विजेता खिलाड़ियों को 10,000 नगद शील्ड मेडल व उप विजेता टीम को 5,000 नगद शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन लालजी बनवासी कर रहे थे। इस मौके पर आशुतोष पटेल, चंद्रशेखर, संतोष पटेल, कमलेश आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भदोही जिले में लगातार पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संघ के इस पथ संचलन में अनुशासन को भी देखा जा सकता है। रविवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर एक लान से भिदियुरा आश्रम तक पथ संचलन किया गया था। इस मौके पर शेष नारायण पाठक, विनीत, अरुण रत्नाकर पाठक आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कबूतरनाथ मंदिर परिसर से भी अजय, अमित, शिवप्रसाद, विशाल, कमलेश जैसे संघ से जुड़े लोगों ने भी पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। गोपीगंज के गोपपुर चौरी के ब्रह्म आश्रम मंदिर व भदोही शहर के इंदिरा मिल, जमुनीपुर बस स्टैंड परिसर से भी पथ संचलन निकाला गया था। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर लगातार भदोही जिले में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रविशंकर दुबे, आरबी सिंह, रोहित, शिवम आदि मौजूद रहे। शौच के लिए जा रही युवती को देखकर युवक गाना गाते हुए फफ्तियां कसने लगा। अब युवती की शिकायत पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि जब भी वह बाहर निकलती थी तो उसे औराई के तल्लूपुर का रहने वाला विजय भान नामक युवक रास्ते में खड़े होकर फफ्तियां कसता था। शौच के लिए जाते समय भी विजय भान देखकर गंदा गाना गाता था। युवती की शिकायत पर औराई पुलिस ने दल्लूपुर निवासी गोकुल के पुत्र विजय भान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई ब्लॉक के कारीगांव से बाबा जय गुरुदेव भदोही जिला संगत की ओर से एक जन जागरण यात्रा निकाली गई थी। यात्रा माधो सिंह, विठलपुर, कठारी, बनौली, महाराजगंज, चकापुर, मुक्तापुर से होते हुए कोठरा हनुमान मंदिर पर पहुंचकर सत्संग सभा के रूप में तब्दील हो गई, जहां संगत समिति के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने कहा कि सात्विक भोजन से ही अच्छे सोच व अच्छे विचार आ सकते हैं। इस मौके पर जगन्नाथ मास्टर, शोभनाथ पाल, संतलाल मौर्य, गुलाब चंद, चंद्रमणि तिवारी आदि मौजूद रहे। रविवार को जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश भी मौजूद थे, जहां विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए जनपद वासियों से QR कोड स्कैन कर अपने अपने सुझाव देने की अपील की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में प्रदेश आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत अधिकारी अनिल त्यागी समेत अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। गोपीगंज का भरत मिलाप व दशहरा पर्व सकुशल संपन्न होने पर नव युवक दल की ओर से एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। आपसी भाईचारे के साथ सकुशल पर्व संपन्न होने पर पुलिस के आला अफसरों सहित जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया है। गोपीगंज के एक लान में आयोजित अभिनंदन समारोह में नवयुवक दल के पदाधिकारियों ने राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह, उमेश बघेल को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया है। नवयुवक दल के संरक्षक रामलाल अग्रवाल ने बताया कि गोपीगंज में दशहरा व भरत मिलाप सकुशल आपसी भाईचारे के साथ संपन्न होने पर यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। आज की इस खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें के साथ आज के लिए एक जरूरी सूचना।
आप अपने शादी के सालगिरह की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें